चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। ये पहला न्यूज देखिए, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। थोड़ा सा जानते हैं इसके सिप के बारे में। तो इस सिप का नाम पहले याद रखिए। इस सिप का नाम है सैन फर्नांडो। सैन फर्नांडो। ठीक है, ये सिप। और ये सिप कितना कंटेनर को लोड करेगा? 1930 कंटेनर को एक साथ लोड करके ट्रांसपोर्टिंग कर सकती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर लंबी है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो कहता है क्या, मैरीटाइम हिस्ट्री में एक नया नाम लिखा गया है। किसके नाम से? तो एक फर्स्ट मदरशिप, ठीक ना, जो सामान लेके कहाँ से, सियामेन पोर्ट इन चाइना से लेके कहाँ पहुंची है इंडिया में? ये है विजी, क्या नाम है देखिए, विज हिंजाम, ठीक ना, इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो यहाँ पे पहुंची और ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक ना, यहाँ पे पहुंची इंडिया। और जब ये पहुंचा तो इसको वाटर सैल्यूट दिया गया पोर्ट पे। ठीक है, अब ये शिप जो है कहाँ चल जाएगा? यहाँ से चल जाएगा कोलम। और इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, एक न्यूज है। जनरली आपको एक इसमें सेक्शन याद रखना। 498, ये आईपीसी के एक सेक्शन है। हालांकि अब बदल गया है नाम, लेकिन ये सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या है कि, हाँ देखिए इस सेक्शन में है। तो क्या हुआ कि केरला हाईकोर्ट में एक मामला गया, और उसमें जो है एक पुरुष और महिला लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो उनमें जो है महिला ने क्या किया, एक केस किया अपने मतलब पार्टनर पे। तो कोर्ट ने क्या बोला कि इस, ये जो आपने लगा ना डोमेस्टिक वायलेंस, तो इसका जो है केस इस पे नहीं बनेगा। तो फिर पूछा कि क्यों नहीं बनेगा? बोला कि देखिए ये जो सेक्शन है ना 498A आईपीसी की जो धारा है, ये उसी पे लगेगा जो पुरुष और महिला शादीशुदा है। जो लिव इन रिलेशनशिप में है उस पे ये कानून अप्लाई नहीं है। ठीक है ना, ऑफेंस ऑफ क्रुएल्टी बोलते हैं। तो ये जो है सेक्शन 498 ए के अंदर आती है। और ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि ये लिव इन में है, मतलब शादी नहीं। तो याद रखिएगा ये सेक्शन। अब एक देखिए बिम्स्टेक के बारे में दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। चलिए क्या है, 7 मेंबर बे ऑफ बंगाल। अच्छा 7 मेंबर है इसमें बिम्स्टेक में। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब ये क्या कहता है? अब बिम्स्टेक के द्वारा क्या होगा? तो बिम्स्टेक में मतलब ये कहा गया, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा, कि जो रीजनल लेवल पे चैलेंजेस हैं, जो क्षेत्रीय लेवल पे चैलेंजेस हैं, हमें उनको खुद से खोज के रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए बिम्स्टेक है क्या? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करता है, एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन को एक साथ लाने का काम करता है। इसमें कितने सारे स्टेट्स हैं, मतलब कितने सारे कंट्री हैं, याद रखना। तो 7 है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है। अब ये क्या है, तो सारे जो है एक दूसरे के साथ अपनी ज्योग्राफिकल, मतलब ये जितने सारे मैंने कंट्री का नाम बोला ना, ये सब बे ऑफ बंगाल के आसपास इलाके हैं। अब देखिए कुछ देखते हैं इसका फाउंडेशन कब हुआ। तो 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बिम्स्टेक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उस समय बात करें तो 4 ही देश था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और ये थाईलैंड। बाद में आपको भूटान, नेपाल, म्यांमार ये सब जुटा, इसमें ज्वाइन किया। अब देखिए बिम्स्टेक रीजन जो है, बे बे ऑफ बंगाल के पास वाला सारे कंट्री है। ये एरिया कितने एरिया को कवर करता है? तो लगभग 4.88 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। काफी अच्छी खासी लंबी है, बड़ी चौड़ी है। उसके बाद कितने आबादी है इस एरिया में? तो 1.73 बिलियन पीपुल है। और जो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 22% इस बिम्स्टेक एरिया में है। अब ये मेंबर कंट्रीज क्या करते हैं? तो
जो कॉमन चैलेंजेस है जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक और ड्राउट्स, तो ये सब सारे कंट्री जो है इस चीज को फेस करते हैं, और इससे कैसे निपटना है अपने में भी ये लोग शेयर करते हैं मेटर्स को। अब देखिए बिम्स्टेक का एम क्या है, टू इनहेंस कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स। तो ये जितने सारे सातों कंट्री हैं अपने में क्या करेंगे, तो आप इनहेंस कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे किस मामले में, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, फिशरीज, टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड, और परमानेंट सेक्रेटरीट इसकी ऑफिस है आपका ढाका, बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब देखिए ये है कैप्टन अविनाश रावत, सॉरी इसका पिक नहीं लगवा पाया मैं। कैप्टन अविनाश रावत और इसके क्रू मेंबर जो है, इनको अवार्ड दिया गया है आईएमओ 2024, ठीक है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2024। किस चीज के लिए दिया है, तो कौन सा अवार्ड पहले दिया गया ये याद रखिए, एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी, ठीक है ना, ये अवार्ड दिया गया फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज शोन इन रेड सी रेस्क्यू मिशन। अगर आप लोग को याद होगा 2-3 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि जो ईरान में जो है पास वाले एरिया में हाउतीज हाउतीज रिबेल्स, तो उन्होंने वो क्या करते थे, जो भी शिप गुजरता था उस पर अटैक करते थे रेड सी होते हुए। तो क्या हुआ था, तो एक शिप है उसका नाम है मर्लिन लुआंडा, इस शिप का नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था, इस शिप पे फायर किया गया था, आग लग गई थी। तो उसके बाद जो है ये इंडियन शिप के जो ये है कैप्टन, जो अभी रावत जी जो है, ये अविनाश रावत, तो इन्होंने क्या किया अपनी बहादुरी के साथ जो है, ये जानते हुए कि फिर से अटैक हो सकता है, फिर भी क्या किया, मतलब उस शिप में जिसमें आग लगी थी उसको बुझाया, और आग को बुझाने के लिए क्या यूज किया था, फिक्स्ड फोम मॉनिटर्स और पोर्टेबल होजेज। होजेज मतलब पाइप, फोम जो है पाइप के द्वारा उसमें डाला गया, और सी वाटर को भी यूज किया गया था वहां के आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखिए, और डायबिटीज से रिलेटेड न्यूज है आपका, डायबिटीज रिमिशन के बारे में बात की गई, मतलब डायबिटीज डायबिटीज कम कैसे होगा। तो पहले समझते हैं अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज रिमिशन। देखिए जो मेजर पैथोलॉजिकल काउजेज ऑफ डायबिटीज है वो क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो इंसुलिन को रोकता है कहाँ पे, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, अगर इसमें इंसुलिन को रोकेगा तो क्यों रोकेगा, तो डिफेक्टिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जब होगा। और ये कब होता है डिफेक्टिव ग्लूकोज, तो जब बीटा सेल आपका क्या करता है, डिसफंक्शन हो जाता है। तो बीटा सेल क्या करता है जी, बीटा सेल याद रखिएगा इंसुलिन रिलीज करता है, ये पेनक्रियाज में होता है बीटा सेल, ठीक है। क्या मैंने बोला कि बीटा सेल पेनक्रियाज में होता है और ये इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का क्या काम होता है जी, तो इंसुलिन का काम होता है 51 एमिनो एसिड्स होते हैं उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक ना। तो मेनली इंसुलिन का काम यही होता है कि जो ब्लड शुगर है हमारे बॉडी में उसको बैलेंस। अब ये क्यों हो जाता है डिसफंक्शन, ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड हाई फैटी एसिड कंटेंट। अगर बॉडी में आपका फैटी एसिड ज्यादा हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे। अब देखिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार कि डायबिटीज रिमिशन क्या है, तो इसको बताया गया रिडक्शन और नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लाइसिटेट हीमोग्लोबिन फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर सेसेशन ऑफ एनी ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग्स। करे कि देखिए डायबिटीज कम हो गया, अब ये नहीं कि आज दवा खाए कल डायबिटीज कम हो गया तो आपका डायबिटीज रिमिशन हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, तो कहता है कि जब आपने दवा खाई और दवा जब आपने छोड़ दिया खाना, तो जब छोड़ दिया तब से लेके 3 महीने तक, जब से छोड़ दिया तब से लेके 3 महीने तक, 3 महीने के बाद जो है अगर फिर भी आपका HbA1c जो है 6.5% है, तो इसका मतलब आपका डायबिटीज रिमिशन हो गया। अब कहता है क्या कि डायबिटीज रिमिशन का क्या ये मतलब है क्योर फॉर द डिजीज, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिजीज आपका खत्म हो गया, लेकिन हाँ इसका मतलब ये जरूर है कि आपका डिजीज प्रोग्रेस नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक ना। और जो पेशेंट होता है रिमिशन फेज में, तो उसको क्या होता है, नो लॉन्गर शो सिम्टम्स और रिक्वायर मेडिकेशंस। तो ना ही कोई उसमें सिम्टम दिखता है डायबिटीज का और ना ही उससे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत होती है। अब देखिए डायबिटीज को थोड़ा सा देखते हैं, ये एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर,
क्या है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। किसके द्वारा होता है जी, जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है। ग्लूकोज का ऐसे जनरली काम क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है। लेकिन जब इसका रेगुलेशन अनकंट्रोल हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। दो तरह के डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो है ऑटो इम्यून कंडीशन है। क्या होता है ऑटो इम्यून, तो इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स इन पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। तो जो मैंने बताया ना, बीटा सेल पेनक्रियाज में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो जब ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, एक होता है इम्यून सिस्टम, अब यह है आइटो ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून डिजीज होगा तो क्या होगा, जो भी बेनिफिशियल सेल है आपके बॉडी में, क्योंकि उससे बीमारी हो गया इम्यून सिस्टम को, तो वो काम नहीं करेगा और क्या करेगा, अपने ही बॉडी के सेल को खत्म कर देगा। और हो सकता है ये डैमेज परमानेंट भी हो जाए। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज। सिम्टम्स क्या है, तो एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, जल्दी जल्दी पेशाब होना, फैटिक, कोई काम करना थक जाना, कोई घाव हो गया तो जल्दी ना सही होगा। टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, तो ये होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ शुरू होता है। बॉडी जो है इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन मतलब इंसुलिन जो ज्यादा इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा टाइप 2 डायबिटीज में। ठीक ना। हम्म। अब समय ओवर टाइम, बहुत समय के बाद क्या होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन हाई ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर बढ़ गया तो डायबिटीज बढ़ेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन क्या होगा, घट जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है, तो सिमिलर टू टाइप 1 ही है इसमें भी, लेकिन बट इसमें क्या है कि बहुत लंबा समय लगता है जांच करने में। जैसे किसी को टाइप 2 डायबिटीज हो गया तो जल्दी पता नहीं चलता कि इसे ये बीमारी है। ठीक है। और बॉडी में डिस्कलर्ड पैचेज हो जाते हैं, जैसे कहीं पे स्किन है हल्का फोल्ड होके और वहाँ का डिस्कलर हो जाएगा, जैसे आर्मपिट्स हो गया, गले के पास हो गया। ये सब इसका सिम्टम्स। गेस्टेशनल डायबिटीज, तो अब प्रेगनेंस अगर डायबिटीज है, ठीक ना, तो या प्रेगनेंसी के समय जो डायबिटीज होती है तो क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज होता है प्रेगनेंसी के समय, और इंसुलिन को ये ब्लॉक कर देता है। अगर ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे को भी दिक्कत होगा, बच्चे का सर छोटा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और है, हाँ, और एक देखिए न्यूज नेक्स्ट है, व्हाट इज जीका वायरस। अब देखिए इसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि जीका वायरस अब न्यूज में आने लगा है, क्योंकि ये फैल रहा है बहुत जगह। तो समझते हैं डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला, कि जीका वायरस क्या है, एक मॉस्किटो बॉर्न वायरस, मतलब मॉस्किटो के द्वारा ये वायरस जो है फैलता है बॉडी में। और इसको पहली बार आइडेंटिफाइड कहाँ किया गया था, युगांडा में 1947 में। ठीक ना। और एक रेसस मेकाका मंकी में ये चीज आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड की गई थी इस बीमारी को। अब जीका वायरस कैसे फैलता है, तो थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो। ये एडीज मॉस्किटो, अगर आप लोग को याद होगा अच्छे से, ये एडीज मॉस्किटो वही है जिससे चिकनगुनिया और डेंगू बीमारी भी फैलती है इसी बीमारी से, और जीका वायरस भी इसी से फैलती है। तो पूछ सकता है कि चिकनगुनिया, डेंगू, या ऐसे पूछ सकता है कि एडीज मॉस्किटो जो है इससे कौन कौन से बीमारी होते हैं, तो जीका, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों को फैलाता है ये मॉस्किटोज। अब जनरली ये दिन में काटता है ये मॉस्किटो, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा भी ये बीमारी, ये वायरस फैलता है। और मदर से बच्चों में, माँ से बच्चों में भी ये बीमारी फैलती है। ठीक है। अब यह है कि हाउ इट मैनिफेस्ट्स, ये प्रकट कैसे होता है, तो शुरू में बहुत लोगों के पास क्या होती है, कोई सिम्टम्स डेवलप ही नहीं होते हैं, जैसा डब्ल्यूएचओ ने बताया। ठीक है। किसी के पास क्या होता है कि जब इन्फेक्शन हुआ उस दिन से लेके 3 से 14 दिन के बाद उसको सिम्टम्स आते हैं। तो जैसे थोड़ा बुखार आ गया, बॉडी में रेसेज आ गए, कंजक्टिविटीज हो गया, आंखों में दिक्कत होती है, मसल्स में, जॉइंट पेन में, हेडेक, और ये 2 से 7 दिन तक रहता है। क्या कोई वैक्सीन है क्या जीका वायरस के लिए, नहीं, अभी तो कोई वैक्सीन नहीं आई। ठीक है। चलिए देखते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैन फर्नांडो अरावल। अब इसका क्या होगा, तो पहली बार इंडिया ये पहुंचा, खुशी की बात है। कितना लंबा है ये, तो 300 मीटर। फिर है उसके बाद इसको पहुंचने के बाद क्या किया गया, कौन सा सैल्यूट दिया गया, तो वाटर सैल्यूट दिया गया।
कितना कंटेनर इसमें लोड किया जा सकता है? तो 1930। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन किसका है, इसका कहाँ पे है? तो कोलंबो में। फिर है कि 498 ए ऑफ द आईपीसी, इसमें क्या है? तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आफ्टर मैरिज। फिर है कि क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 498 ए क्या है? तो ये है willful conduct likely to endanger the woman's life, इसका होगा minor arguments, कंडक्ट यही होना चाहिए। कितना 7 नंबर। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए। देखिए गलती करने से अच्छी होता है, अच्छी बात है कि आप पहले कंफर्म कर लो। तो ये होगा। फिर 8 नंबर में देखिए 498 में जो है कौन कंप्लेंट कर सकता है? तो जो लड़की है और लड़की के जो ब्लड वाले रिलेशन है, ठीक ना, मैरिज रिलेशन है और कोई अडॉप्ट किया है, तो कोई भी ये तीनों लोग जो है केस फाइल कर सकते हैं 498 में। कंप्लेंट मतलब डाल सकते हैं। अब अभिलाष राव तो कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये मिला है एक्सेप्शन ब्रेवरी एट सी। What hazardous incident occurred on the oil tanker Marlin Luanda during the rescue? तो ये क्या है? एंटी शिप मिसाइल स्ट्राइक हुआ था। फिर अविलाश रावत ने कैसे बचाया? तो फायर फाइटिंग फोम और पोर्टेबल होसेज का यूज किया था। फिर मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन कैसे है डायबिटीज, किसके बेसिस पे? तो ये बेसिस था पैथोजेनिक प्रोसेस लीडिंग टू हाइपरग्लाइसेमिया। फिर देखिए विच टाइप ऑफ डायबिटीज रिजल्ट फ्रॉम ऑटो इम्यून बीटा सेल डिस्ट्रक्शन? ये है टाइप 1 ए। अब है कि व्हाट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज? ये है एंटी इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। फिर है कि व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द जीका वायरस? तो प्राइमरी प्राइमरी पूछ रहे हैं, तो क्या होगा इसका? मॉस्किटो बाइट्स। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद जीका वायरस इन्फेक्शन? तो जॉइंट पेन इसमें बहुत कॉमन होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो माइक्रोसेफाली इन द न्यूबॉर्न, बच्चे का सर छोटा हो सकता है। कोई वैक्सीन है क्या जीका वायरस के लिए? नो, देयर इज नो वैक्सीन। चलिए ठीक है, मिलिए कल।